हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर 6 बायोलॉजी, क्लास 10th। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर शुरू होने से पहले हमें डिफरेंस पहचानना होगा, व्हाट इज़ लिविंग और व्हाट इज़ डेड। हम कैसे बता सकते हैं व्हाट इज़ अलाइव, व्हाट इज़ अलाइव, जिंदा कौन है, हम ये बात कैसे बता सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़े से, जो आपकी एनसीईआरटी ने स्टेट करे हैं कि आपने देखा एक डॉग जो भाग रहा है, डॉग रनिंग। आपने देखा काऊ जो बोल रहे, काऊ की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं माउनिंग, माउनिंग काऊ। ये दोनों लिविंग है, आपको पता है डॉग इज़ लिविंग, काऊ इज़ लिविंग। क्या ये दोनों सेम ऑर्गेनिज्म है? नहीं। तो ऐसा क्या कॉमन है इन दोनों के बीच जिसने इन दोनों को लिविंग बना दिया, जिसने इन दोनों को लिविंग बना दिया? तो उन्हीं सब प्रोसेसेस को ऑल दोज प्रोसेसेस which enable a living to lead a healthy life are called लाइफ प्रोसेसेस। ऐसे सारे प्रोसेस जिसकी वजह से कोई भी एक लिविंग, ये डॉग क्यों लिविंग है? क्योंकि ये लाइफ प्रोसेसेस हैं इसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल प्रोसेस चलते हैं जिन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये काऊ क्यों लिविंग है? क्योंकि इस काऊ के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस चलते हैं जिसकी वजह से काऊ लिविंग है, और इन्हीं प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। समझ आया? लाइफ प्रोसेस क्या? ऐसे प्रोसेस जो एक लिविंग को लिविंग बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब क्वेश्चन उठा, ऐसे कौन से ही प्रोसेस हैं जिन्हें हम लाइफ प्रोसेस कंसीडर करेंगे? ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जिन्हें हम लाइफ प्रोसेस कंसीडर करेंगे? तो मैं कुछ ऐसे कॉमन प्रोसेस है ना, कुछ कॉमन प्रोसेस जो आप सब जानते हैं। सबसे पहले, क्या काऊ सांस लेती है? हाँ, ज़ोर से लेती है। डॉग भी लेता है। तो मैं यहाँ ब्रीदिंग लिख दूँ क्या? बिल्कुल, ब्रीदिंग। ये दोनों ही सांस लेते हैं, तो दोनों ही ब्रेथ करते हैं। पहली बात, ठीक है। क्या डॉग खाना खाता है? हाँ। काऊ? हाँ। खाना खाते हैं तो खाना हजम भी होता होगा। ऐसा तो नहीं खाना खाया और सिम निकाल दिया बाहर, हजम होता है। तो मैं डाइजेशन लिख सकता हूँ कि भाई जो डाइजेशन भी करते हैं लिविंग के अंदर। अच्छा, खाना खाते हैं तो निकालते भी तो हैं, दोनों ही निकालते हैं, दोनों ही पॉटी करते हैं। तो मैं इसके अंदर एक्सक्रीशन भी लिख सकता हूँ। एक्सक्रीशन भी एक लाइफ प्रोसेस हो गया। अच्छा, क्या ये दोनों कॉन्शियस हैं? कॉन्शियस का मतलब क्या है? मैंने डॉग भाग रहा था, डॉग रनिंग, डॉग भाग रहा है, मैंने एक पत्थर खींच के मारा, वो अजीब सी आवाज़ निकालेगा। क्यों निकाली उसने? अच्छा, जैसे ही मैं हाथ में पत्थर लूँगा ना, पहले तो ये भागना रोक देगा, ये कोशिश करेगा मुझे डरा रहा है। भैया उसको कैसे पता कि मैं उसके पत्थर मारने वाला हूँ? ये उसे किसने बताया होगा? इस डॉग के ब्रेन ने बताया होगा कि मैं उसके पत्थर मारने वाला हूँ। तो ये सारे जितने भी न्यूरल कंट्रोल्स हैं, ये सब आते हैं कॉन्शियस बिहेवियर में। तो ये दोनों ही कॉन्शियस हैं। इन दोनों को ही अपने सराउंडिंग के बारे में बहुत कुछ पता है। ये अवेयर, इसको कॉन्शियस को क्या लिख सकते हैं? अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। अपने आसपास जो भी हो रहा है ये उससे अवेयर हैं। इन्हें पता है कि इन्हें किस चीज़ से खतरा है और कौन इनका दोस्त है।
जैसे आप सबने देखा है ना, दो तरह के डॉग होते हैं। पालतू डॉग होता है जो मालिक साहब हैं डॉग के, वो सबके ऊपर अपने डॉग को चढ़वाते हैं, सबको परेशान कराते हैं अपने डॉग से। वो डॉग उनको तो परेशान नहीं करता, बाकी सबको परेशान करता है। डॉग को कैसे पता किसे परेशान करना है और किसे नहीं? क्योंकि डॉग कॉन्शियस है, डॉग के ब्रेन में ये डेटा फीड है, डॉग के ब्रेन में डेटा फीड है कि ये जो है ये मेरे मालिक हैं, ये मुझे खाना देते हैं, तो मुझे इन्हें परेशान नहीं करना है बिल्कुल। अगर परेशान किया तो मेरी रोटी पानी बंद और मुझे कहीं और छोड़ दिया जाएगा। चलिए ये सब छोड़ते हैं, हम वापस लौटते हैं लाइफ प्रोसेस के ऊपर। क्या बोला लाइफ प्रोसेस? ऐसे प्रोसेस जो एक लिविंग को हेल्दी लाइफ जीने में मदद करते हैं। कौन कौन से प्रोसेस हैं वो? ब्रीदिंग है, सांस नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे। डाइजेशन है, खाना पीना ज़रूरी है, जो खाया है उसे निकालना भी ज़रूरी है, एक्सक्रीशन। और अपने आसपास क्या हो रहा है इसको भी पता रखना चाहिए। पीछे से कोई आए चाकू मार के चला जाए तो हम कॉन्शियस नहीं थे उस समय, और कॉन्शियस ना होने के कारण ही हमें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो कॉन्शियस, व्हाट इज़ कॉन्शियस? अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स से अवेयर होना, ये सारे प्रोसेसेस कहलाते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अगर मैं यही लाइफ प्रोसेस की लिस्ट बनाऊं प्लांट्स के लिए, है ना, यहाँ मैंने दोनों ही एग्जांपल लिए डॉग और काऊ के। अब मैं यही लाइफ प्रोसेस की लिस्ट बनाऊं फॉर प्लांट्स। क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? हाँ भैया, लिविंग है, ऑक्सीजन सबको चाहिए, तो प्लांट ब्रीथ करेंगे। क्या प्लांट डाइजेस्ट करते हैं? हाँ, खाएंगे तो डाइजेस्ट भी करेंगे। डाइजेशन होता है प्लांट में? हाँ होता है, ज़रूर होता है। कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में फर्दर जब हेडिंग पढ़ेंगे ना न्यूट्रिशन, उसके अंदर समझेंगे। एक्सक्रीशन, प्लांट में एक्सक्रीशन होता है? हाँ होता है। प्लांट के एक्सक्रीशन, ये दो तो मैं ऐसे ही स्टेट कर देता हूँ जिन्हें हम आगे और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। कि प्लांट में ब्रीदिंग होती है, प्लांट में डाइजेशन होता है, प्लांट में एक्सक्रीशन भी होता है। एक्सक्रीशन किस चीज़ का हो सकता है? एक्सक्रीशन, प्लांट अपना वाटर निकाल सकता है अपने अंदर से, वाटर निकाल सकता है प्लांट। और क्या कर सकता है प्लांट? आपने देखा है जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, अगर मैं उनकी, जैसे ये मान लीजिए प्लांट है, ये इसकी लीफ है, अगर मैं इस लीफ को यहाँ से तोड़ता हूँ तो यहाँ से कुछ वाइट कलर का दूध निकलता है, वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन है, वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन है। आप सुबह सुबह जाते हैं पार्क में टहलने, पार्क में घास है, उस घास के ऊपर जगह जगह वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये भी एक तरीके का एक्सक्रीशन है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आई होंगी? सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया होगा रूट्स की मदद से, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया होगा रूट्स की मदद से, और वो रूट, ये प्लांट ने, ये घास के पौधे ने वाटर को अपने ऊपर जाके जमा कर लिया, ये भी एक तरह का एक्सक्रीशन है। इन सब एक्सक्रीशन के अलग अलग नाम है जो हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरा वैक्स, वैक्स शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और देखिए कैफीन, कैफीन जो कॉफ़ी के अंदर होता है ना, कैफीन, वो भी एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। बहुत से प्लांट अपने अंदर से पॉइजनस सब्सटेंसेस भी निकालते हैं जिससे कि बाकी सारे एनिमल्स उनसे दूर रहें, बाकी सारे एनिमल्स उनसे दूर रहें, तो वो भी एक्सक्रीशन का पार्ट है। पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, आगे पढ़ेंगे। यहाँ कुछ स्पेशल क्या आ जाता है, यहाँ डाइजेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया था। मैनिपुलेट थोड़ा सा चेंज करके हम नाम रखते हैं डाइजेशन का, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा ऑटोट्रॉफिक? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। फर्दर डिटेल इन सारे अब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। हमने देखा लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, हम ये समझ गए, हमने लिस्ट बना ली लाइफ प्रोसेसेस की। अब हम इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हाउ दे एनेबल ए लिविंग टू लिव, ये कैसे एक जिंदा इंसान को जीने में मदद करते हैं। कोई भी इंसान डेड कब होता है? जब इनमें से कोई एक प्रोसेस उसका फेल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी गला दबाते हैं, गला दबा के डेथ होती है। ये मान लीजिए मैंने वो पर्सन बनाया, गला दबाने से डेथ क्यों हो जाती है? जब यहाँ इस जगह उसकी गर्दन के इस पोर्शन पे फोर्स लगाया जाता है तो इसका जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया आप सब जानते हैं, ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप होता है,
ये नाक से एयर को लेके इस पाइप से होते हुए ये लंग्स में जाती है एयर। तो जब गले पे प्रेशर लगाया जाता है ये ट्रैकिया टूट जाता है। ट्रैकिया टूट जाता है तो ये ट्रैकिया शुरू में ऐसे खुला हुआ होता है। अब ये ट्रैकिया टूट जाता है, टूट के क्या हो जाता है, जब आप ऐसे फोर्स लगाते हैं तो ये कोलैप्स कर जाता है, ऐसे बंद हो गया, ये बंद हो गया ट्रैकिया आपका। इसी बंद होने की वजह से क्या अब उसकी लंग्स में एयर पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। एयर नहीं पहुंचेगी मतलब उसकी ब्रीदिंग फेल तो आदमी भी फेल, आदमी ख़त्म। डाइजेशन, कुछ भी खा रहे हैं नहीं हो रहा हजम, नहीं हो रहा, फिर डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं कि भैया तू हजम नहीं कर पा रहा, हम तो डायरेक्ट ग्लूकोज की बोतल दे देते हैं जो तेरी बॉडी हजम करने के बाद बनाएगी, हम तो हजम कराया माल दे देते हैं। हमने ग्लूकोज चढ़ा दिया, तो ग्लूकोज चढ़ाने से सीधे एक्सक्रीशन है ना। लेकिन फिर ऐसी लाइफ वो कितने दिन तक जी सकता है? एक्सक्रीशन, किडनी फेल हो गई किसी की, किडनी फेल होने के बाद कितने दिन जी लेगा? कॉन्शियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको पता ही नहीं है आपका पैर कहाँ है, आप चल नहीं पा रहे हैं, हंस नहीं पा रहे हैं, इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, तो ये सब आते हैं कॉन्शियसनेस। आपके ब्रेन को पता नहीं क्या करना है, तो ये सब पोर्शन आता है कॉन्शियसनेस के अंदर। तो जब कॉन्शियसनेस चली आती है, ये ज़्यादातर बुढ़ापे में जाती है कॉन्शियसनेस, पता ही नहीं होता आदमी क्या कर रहा है, उन्हें होश ही नहीं, कुछ भी बोल देते हैं कहीं भी, ये सब कॉन्शियसनेस में आती है। और जब ब्रेन पे से कंट्रोल हट जाता है, मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, बेहोशी होने लगती है, जब ये सब होता है तो उसके बाद भी आदमी ख़त्म हो जाता है। तो देख लिया आपने, अगर इन लाइफ प्रोसेस में से एक भी प्रोसेस अगर आपका ख़राब हुआ तो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसेस हो सकते हैं, सारे लाइफ से आपकी जान को खतरा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इन लाइफ प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे, फिर हम इन लाइफ प्रोसेस की तरफ क्विट कर जाएंगे। उसके बाद आपको ये नोट्स लिंक में मिल जाएंगे, ये हैंड रिटन जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे उसके आपको इमेजेस के लिंक मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इसको। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। और हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो जो आप नया चाहते हैं, जो आप इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।